Dear students, in this lecture of writing section हिंदी मीडियम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप नोटिस कैसे लिखते हैं, नोटिस का क्या फॉर्मेट है और नोटिस के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और क्वेश्चन से किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में डालकर तैयार करते हैं। आपने स्कूल में लिखे गए नोटिस को तो ऑब्जर्व किया ही होगा। आपको एक नोटिस जो क्वेश्चन में आता है इस तरह से दिया जाता है, आपको लिखा जाता है कि आपका नाम ये है, नाम भी आपको दिया गया होता है, आपका स्कूल ये है, आपका स्कूल का नाम भी दिया गया होता है और आपको ये बताया जाता है कि आपका ये प्रोग्राम इस दिन और इस तारीख को हो रहा है, इस दिनांक से इस दिनांक तक वह प्रोग्राम आपका चलेगा। उसके साथ कौन चीफ गेस्ट होंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, तो उसको एक सही ऐसे फॉर्मेट में आपको लिखना होता है कि कोई भी स्टूडेंट उसको पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने इस हाउ टू राइट नोटिस को। तो आपको उसे जानने के लिए यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जहाँ पर XYZ स्कूल सिटी दिया हुआ है, आपको वो स्कूल लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। उसके नीचे आप वर्ड NOTICE कैपिटल में लिखेंगे और ये जो है पूरे पेज के दोनों तरफ से पूरी तरह से मार्जिन सेंटर होना चाहिए। और डेट, जब आप सेंटर में ये दोनों पॉइंट्स लिख लें तो डेट उस जगह लिखनी है आपको बिल्कुल एक क्लियर मार्जिन पर, और डेट के सामने का स्पेस या लाइन जो भी होगी वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। उसके नीचे आप कैप्शन लिखते हैं। कैप्शन कहा जाता है वो टॉपिक, वो टाइटल जिस पर आप नोटिस लिखने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम दिया गया कि ट्री प्लांटेशन वीक स्कूल मनाने जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ट्री प्लांटेशन वीक, मीन्स कैप्शन की जगह पर आप लिखेंगे ट्री प्लांटेशन वीक। तो जो भी प्रोग्राम आप आयोजित कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस जगह पर आप उसका नाम डालते हैं कैपिटल लेटर्स में। और ये नाम हेडिंग टाइप में होना चाहिए। इस नाम की लेंथ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इस तरह से फॉर्मली इसकी बिगिनिंग करते हैं, दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द। अब द के बाद हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक किस लिए छोड़ा है? ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये नोटिस स्कूल के लिए हो। अगर स्कूल के लिए है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे, अगर कंपनी के लिए है तो वर्कर्स लिखेंगे, अगर किसी तरह के पर्सनल्स हैं तो भी कंपनी के अंदर ये आता है। तो यहाँ पर हम जैसी सिचुएशन होती है उस तरह से उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस कंपनी के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं। ऑफ, अगर ये स्कूल है तो हम लिखेंगे हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड सेक्शन। अगर ये कोई कंपनी है, द वर्कर्स ऑफ वेल्डिंग डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, तो यहाँ से आपने चूज कर लेना है कि किसको आप लिख रहे हैं और किस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से दैट जो भी कोई आपकी कंपनी, स्कूल, क्लब है उसका नाम यहाँ पर आएगा, वो क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है उस प्रोग्राम का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कि मान लीजिए कोई वर्कशॉप होने वाली है, कोई योगा सेमिनार होने वाला है, कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप ऑन के आगे डेट लिखेंगे, एट के आगे वेन्यू लिखेंगे। वेन्यू का मतलब है वह कहाँ पर आयोजित हो रहा है, कौन सी स्थान है। और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कई बार आप देते हैं कि आपका चीफ गेस्ट कौन होंगे, कई बार आप देते हैं कि आपको कहीं पर जाना है तो क्या क्या सामान लेकर के जाना है, तो वो यहाँ पर आप 2 सेंटेंसेस के अंदर आपको पूरा करना है। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो भी नोटिस को ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये समझ में नहीं आता कि कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह जाती है और उसको कुछ पूछना होता है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब है जिस पर्सन ने यहाँ सिग्नेचर कर रखे हैं उनसे जाकर बात करें, तो आपको रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। इसके बाद जब आपका ये पूरा पोर्शन फिनिश हो जाए, उसके बाद आप नीचे नेम लिखते हैं अपना पूरा और फिर अपनी डेजिग्नेशन लिखते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं। हो सकता है आप स्कूल कैप्टन हो तो नाम, ऊपर अपना नाम लिखेंगे, नीचे स्कूल कैप्टन लिखेंगे। हो सकता है आप टीचर हो, प्रिंसिपल हो तो नीचे प्रिंसिपल लिखेंगे। और इसके बाद आपने देखा कि ये पूरा जो है ये बॉक्स के अंदर बंद है, तो ये आप बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोटिस। नोटिस के कुछ और फॉर्मेट्स भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाए, लेकिन फिर भी आपको एक निश्चित फॉर्मेट दे दिया गया है ताकि आप अगर एक को भी सही से प्रैक्टिस कर लें तो आपको
मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। दूसरे फॉर्मेट और दूसरे तरीकों पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।